हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी इस AWS सीरीज़ के अंदर जो अभी तक चलती आ रही है। अभी तक हमने देखो बहुत कुछ अच्छा खासा कवर कर लिया है EC2 के बारे में, VPC के बारे में। ठीक है। एक वन ऑफ द वीडियो के अंदर हमने सिक्योरिटी ग्रुप कवर करे थे, याद हो आपको तो। और सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने बताया भी था, सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये एक रिसोर्स लेवल पे काम करता है, एज अ लाइक अ फायर वॉल। उस पे एक तरीके से रिसोर्स लेवल पे लग जाता है। उस रिसोर्स के सिक्योरिटी रूल्स होते हैं, कौन सा ट्रैफिक इसके अंदर इन एंड आउट होगा, है ना। अब ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि भाई NACL बोलते हैं कि भाई नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये क्या करता है, ये एक तरीके से सबनेट लेवल पे फायरवॉल लगा देता है। तो वहां पे कि सबनेट के अंदर इन एंड आउट कौन सा ट्रैफिक होगा, ये NACL कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी ग्रुप कंट्रोल करता था आपका रिसोर्स लेवल के ऊपर, कि कौन सा रिसोर्स है उसके लेवल के ऊपर वो इन बाउंड आउट बाउंड रूल कंट्रोल करता था। अब यहाँ पर क्या है, NACL करता है सबनेट लेवल पे ट्रैफिक कंट्रोल करता है, इन एंड आउट कैसे होता है। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर वही देखने वाले हैं हम, किस तरीके से आप इसको बना सकते हो, किस तरीके से यूज़ में कर सकते हो, क्या डिफरेंसेस होते हैं, है ना। NACL मैंने बता भी दिया, जैसा कि NACL की फुल फॉर्म है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और ये एक तरीके से सबनेट लेवल पे फायरवॉल की तरह काम करता है, और एक तरीके से बहुत इन कौन सा इन ट्रैफिक आउट ट्रैफिक इसको कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। और NACL जो है एक तरीके से, जैसे बताया अभी, VPC के सबनेट लेवल पे काम करता है, ना कि किसी रिसोर्स। सिक्योरिटी ग्रुप जो है रिसोर्स लेवल पे वर्क करते हैं, और हमारा जो NACL है वो सबनेट लेवल पे काम करता है। और एक और चीज़ इसके अंदर डिफरेंस ये है सिक्योरिटी ग्रुप से, कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं किसी सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन कर भी दूं, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर देखो, तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक तरीके से जो रूल डालते थे ये होते थे अलाउ के रूल होते थे। लेकिन हमें NACL के अंदर क्या फीचर मिलेगा, वहाँ पे अलाउ रूल भी डाल सकते हैं हम, डिनाई रूल भी डाल सकते हैं। और वही ऑब्वियसली सबनेट लेवल पे कंट्रोल होगा ये सारा कुछ। तो अलाउ डिनाई दोनों वहाँ पे फीचर अवेलेबल होता है NACL के अंदर, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर सिर्फ अलाउ वाला होता है। एक चीज़ बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, NACL आर स्टेटलेस, विच मीन्स अगर आप इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हो, तो यू मस्ट एक्सप्लिसिटली अलाउ द आउटबाउंड ट्रैफिक एज वेल। कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रैफिक अंदर अंदर आ रहा है ना, सबनेट लेवल पे आपने रूल लगा दिया है कि अच्छा इस पोर्ट को ऊपर यूज़ कर सकता है ये पर्टिकुलर IP एड्रेस, तो आपको उसी के लिए ना आउटबाउंड रूल भी डालना पड़ेगा कि भाई अच्छा जो ट्रैफिक इन हुआ है वो ट्रैफिक आउट भी हो। तो ये चीज़ याद रखना बिल्कुल, कि NACL आर स्टेटलेस और सिक्योरिटी ग्रुप आर स्टेटफुल। तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमें जो है दोनों जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक जगह भी डाल देते हैं, वहाँ पे काम कर जाता है हमारा। इनबाउंड में डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे एक इनबाउंड डाला हुआ है, जैसे 80, सिर्फ ये इनबाउंड डाला हुआ है ना। इनबाउंड 80 डाल दिया, ये श्योर है कि वो बाउंड में चला जाएगा बाहर। ठीक है, वापस से ही चला जाएगा इसी वापस, अगर जब कनेक्शन बनेगा TCP का। और अगर मैं एक तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ कि NACL और सिक्योरिटी ग्रुप का एक तरीके से, अगर मैं रियल वन एग्जांपल से वो समझाता हूँ, जैसे कि सिक्योरिटी ग्रुप इज़ लाइक आपके, जैसे कि आपका अपार्टमेंट है ना। अपार्टमेंट का जो आपका वो है ना, डोर है, डोर में जो सिक्योरिटी लॉक लगा है ना, वो एक तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप है एक तरीके से। वो आपके एक पर्टिकुलर यूनिट का लिए रूल लगा हुआ है कि इसमें कौन आएगा कौन बाहर जाएगा, है ना। वो कंट्रोल कर रहा है आपका ये, आपका एक अपार्टमेंट का डोर लॉक। और आपका अपार्टमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एक पूरी बिल्डिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उस पर्टिकुलर पूरी बिल्डिंग का भी जो है एक कोई ना कोई एक मेन डोर होगा, एक सिक्योरिटी, है ना। तो वो वाला जो मेन डोर है ना हमारा, एक बाहर का पूरा मेन डोर, पूरा का पूरा एक बिल्डिंग का सिक्योरिटी, वो एक तरीके से NACL है ना। NACL वर्क कर रहा है कि अच्छा पूरे सबनेट के अंदर कौन से ट्रैफिक इन एंड आउट होगा, वो NACL के रूल से कंट्रोल होता है। तो एक तरीके से ये हमारा रियल वर्ल्ड एनालॉजी बन जाती है एक तरीके से। तो जल्दी से जल्द देखते हैं जरा डिफ़ॉल्ट NACL देखते हैं। देखो NACL जो है हमेशा आपको VPC के डैशबोर्ड में मिलेगा, और ये रहा नेटवर्क ACL। अगर मैं जाऊँ इसमें, देखो हम अपने वाले में देखते हैं, ये रहा हमारा अपना वाला, देखो माई VPC का है ना, ये माई VPC का ये। तो इसके अंदर एक ही NACL, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, ये मैंने भी नहीं बनाया, ये ऑलरेडी इनका बना हुआ था। क्योंकि हर सब नेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट किसी NACL के साथ एसोसिएट होगी। अगर आपने नहीं बनाई है तो वो एक डिफ़ॉल्ट के साथ एसोसिएट हो जाती है, ऑलरेडी देखो यहाँ पे रखी हुई है। अब मैं ज़रा डिफ़ॉल्ट को ओपन रूल करूँ ना, देखो डिफ़ॉल्ट के रूल क्या है इनबाउंड में। अब यहाँ पे देखो ऑल ट्रैफिक,
और ये क्या कर रहा है, अलाउ। देखो यहाँ पे अलाउ भी आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला डिनाई भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, रूल जो है एग्जीक्यूट होते हैं मतलब ऑर्डर के बेस पे ये रूल्स जो है एग्जीक्यूट होते हैं। जो पहले फॉल कर जाता है आपका रूल, तो फॉल वाला हमारा जो है मोस्टली ना इसी के अंदर कर जाए, क्योंकि ये ऑल को कर रहा है, ऑल ट्रैफिक ऑल सोर्स। तो सारे के सारे जितना भी ट्रैफिक होगा वो इसी रूल के अंदर फॉल कर जाएगा, वो उसको अलाउ कर देगा। तो डिफ़ॉल्ट रूल ये कहता है ना। और आउटबाउंड में अगर जाऊँ, आउटबाउंड में भी यही सेम रूल लगा हुआ है कि ऑल ट्रैफिक, ऑल पोर्ट, ऑल डेस्टिनेशन, ठीक है, अलाउ कर रखा है, और नीचे वाले में डिनाई कर रखा है। तो एक तरीके से ऑर्डर्ड रूल के में ये एग्जीक्यूट होते हैं। जो भी नंबर इसमें सबसे छोटा होगा ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे 100 है, अगर मैं इसमें एक रूल डाल दूँ, रूल नंबर जिसका डाल दूंगा 95, तो वो वाला रूल पहले एग्जीक्यूट होगा। उसको देखा जाएगा कि अच्छा आपका ये ट्रैफिक इसके अंदर फॉल कर रहा है या नहीं। और अगर कोई भी नहीं करेगा तो सबसे एंड वाला, विच मीन्स ये डिनाई वाले के अंदर फॉल कर जाएगा, डिनाई वाले में वो ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगा फिर उसको। अब ज़रा ना देखो, मेन तो यही होता है कि NaCl जो है सबसे भी अगर प्रोडक्शन लाइक सेटअप है पूरा एक, कहीं पे आप कर रहे हो, तो आपका NaCl जो है खुद के बने होने चाहिए, डिफ़ॉल्ट आप नहीं यूज़ करते हो, है ना। तो ज़रा आप एक NaCl बना लेते हैं, ठीक है। NaCl बना लेते हैं, नेम डाल दिया, मैं VP सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना वाला, ठीक है। और बस क्रिएट NaCl, ठीक है, क्रिएट हमने NaCl कर दिया। अब ये जो है मैंने NaCl जो है पब्लिक सबनेट के लिए बनाया, तो ज़रा पब्लिक सबनेट है। अब देखो यहाँ पे एसोसिएट विद कुछ भी नहीं है, सबनेट एसोसिएशन में जाऊँ तो कुछ नहीं है। तो आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है सबनेट एसोसिएट करनी होंगी, यहाँ पे सबनेट बतानी होंगी कि कौन सी सबनेट में NaCl अप्लाई किया जाएगा। तो मैं इसमें पब्लिक वाला कर लेता हूँ, ठीक है, पब्लिक सबनेट 1 एंड 2, सेव चेंजेस, ठीक है। इनबाउंड रूल में जाऊँ, इनबाउंड रूल में देखो अभी के लिए, क्योंकि अभी जस्ट अभी बनाया, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सबको डिनाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले ना जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, पहले वो वाला रूल लो डाल देते हैं, ठीक है। 100 नंबर डाल दिया, यहाँ पर मैं ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ इसको अभी के लिए, सेव चेंजेस। और सेम सिमिलर यही करेंगे हम आउटबाउंड के साथ अभी, ठीक है। ऐड न्यू रूल, नंबर 100, टाइप ऑल ट्रैफिक एंड सेव चेंजेस, ठीक है। अब जो हमने अपना इनिशियल बनाया है पब्लिक सबनेट के लिए, देखो उसके अंदर रूल वही है अभी के लिए जो डिफ़ॉल्ट बन के आते हैं। अब डिफ़ॉल्ट वाले ही रूल मैंने अभी डाल दिया। अभी इसके अंदर मैं थोड़ी और कस्टमाइजेशन भी करूँगा, ठीक है। एक मैंने EC2 ना बनाया हुआ है, और वो EC2 ना ऑलरेडी जो है पब्लिक सबनेट के अंदर बना हुआ है। ये वाला पब्लिक सबनेट के अंदर मिलेगा, ये वाला EC2 हमारा, देखो ये रहा पब्लिक EC2, यहाँ पे मिलेगा, सॉरी, नेटवर्किंग, ये रहा पब्लिक सबनेट 1 के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है इस EC2 में, अब मैं एक बार सिक्योरिटी रूल दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी रूल क्या डाल रखे हैं मैंने, वो ये डाला हुआ है पोर्ट 80, Nginx ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ से मैं वेब पेज एक्सेस करके देखूँगा और इस पर एक बार SSH कनेक्टिविटी चेक करूँगा, है ना। एक बार जो है Nginx इंस्टॉल्ड है पहले से, रिफ़्रेश कर लेते हैं, देखो वही सिमिलर एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा चलते हैं इसको SSH कनेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड, ये रही SSH की, और मैं यहाँ जो है पेस्ट कर देता हूँ। ये अभी के लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि रूल्स जो है हमारे सारे के सारे ठीक हैं। देखो बिल्कुल हो भी गया ये हमारा कनेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, NaCl पे चलते हैं। NaCl पे क्या करेंगे हम, NaCl पे ये करेंगे कि भाई अ, अभी ना जो हमने ये ऑल ट्रैफिक वाले अलाउ करा था, इसको हटा देते हैं, बिल्कुल ही हटा देते हैं। देखेंगे फिर क्या होगा। होना चाहिए बिल्कुल ही कि ट्रैफिक ही अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही पहले कहते हैं इनबाउंड वाले ही हटा देते हैं, ठीक है। इनबाउंड वाला ही हटा दिया, आउटबाउंड को हटाने की भी ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया भी था जैसे कि NaCl यार स्टेटलेस, अगर इनबाउंड ही नहीं कराया तो आउटबाउंड ही भी नहीं जाएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ कमांड पेस्ट। अब ये देखो ये होगा ही नहीं, क्योंकि सबनेट ही अलाउ नहीं कर रहा, सबनेट नहीं डिनाई कर रहा है इसको। देखो ये होगा ही नहीं, ये बहुत देर तक चलता रहेगा। अब सिमिलर यही सेम होगा हमारा इसके साथ। देखो वेब पेज अब ये लोड, ये वाला जो है ये लोड होता रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये तो पहले का है, ये अभी तक देखो रिफ़्रेश हो ही नहीं पा रहा है। ये भी क्रॉस, और ये अभी भी ये वाला लोडिंग वाला से एनिमेशन चलते ही जा रहा है, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पे सबनेट से ही इसको हटा दिया है। ये देखो ये वाला सबनेट से ही हटा दिया है ना। अब मैं वापस जाऊँ इसमें, अब क्या करते हैं,
इसके अंदर मैं इसमें अलाउ करता हूँ, क्या कर देता हूँ, वही एक बार रोल नंबर 100 डाल देते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ SSH पोर्ट को अलाउ करता हूँ। और इसके अंदर ठीक है, अभी के लिए सोर्स डाल देते हैं, वो ऑब्वियसली आपको पता है मैं अपनी आईपी डाल दूँगा तो मेरी आईपी से अलाउ हो जाएगा। मैंने ऑल सोर्स कर दिया तो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मैं यही डाल देता हूँ अभी के लिए, SSH कनेक्टिविटी। और एक और पोर्ट डाल देता हूँ, वो डाल देता हूँ 101 का, और ये डाल देते हैं HTTP वाला पोर्ट, HTTP 80 पोर्ट, ठीक है। अब मैं चाहूँ यहाँ पे ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, देखो अब ये रिफ़्रेश हो भी रहा है, देखो रिफ़्रेश हो भी गया, जल्दी ही हो गया, क्योंकि अब ये अलाउ कर दिया इसने, है ना। और अगर मैं इसमें देखो यहाँ पे तो पहले ऑपरेशन टाइम आउट आ गया था, अब मैं कर दूँ इसे SSH की कनेक्टिविटी, अब ये हो भी जाएगा, क्यों, देखो हो भी गया कनेक्ट, राइट, ठीक है। ये SSH कनेक्टिविटी हो गया। लेकिन अभी एक चीज़ और है, एक चीज़ वो ये, क्योंकि ये जितने भी रूल लगाए ये तो हमने इनबाउंड पे लगाए, लेकिन आउटबाउंड में देखो, आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक भी है, तो इसलिए से बाहर तो ये आ पा रहा है, इसी वजह से आ पा रहा है ना। अगर मैं एक चीज़ करूँ आउटबाउंड के अंदर, क्या करूँ, जैसे मैंने बताया अभी स्टेटफुल स्टेटलेस, क्योंकि ये स्टेटलेस है, अगर मैं इसको हटा दूँ, क्या ये अब वर्क करेगा? क्योंकि क्या होगा, अब देखो इनबाउंड में, इनबाउंड तो इन ट्रैफिक तो अलाउ कर रहा है कि भाई तुम 22 पोर्ट को एक्सेस कर लो, 80 पोर्ट को एक्सेस कर लो, लेकिन आउटबाउंड में कुछ भी ट्रैफिक बाहर का अलाउड ही नहीं कर रहा, सब कुछ डिनाई है कर रहा है। अब ज़रा देखें, ज़रा का चेक करते हैं अब क्या होगा। ज़रा SSH कनेक्टिविटी की कमांड डाल देते हैं, ठीक है। और मीन टाइम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, और ये देखो ये तो अभी रिफ़्रेश होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और साथ ही साथ में देखो यहाँ पे टर्मिनल भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि NACL जो होती हैं वो होती हैं स्टेटलेस। एक बार ये अगर इन इन ट्रैफिक का आपने अलाउ करा है, तो उसी सेम ट्रैफिक को आप बाहर के लिए भी अलाउ करो, तो ये चीज़ है। तो ये इस वजह से इशू दिख रहा है आपको ना, ये अभी भी नहीं वर्क करेगा, देखो कनेक्शन टू होस्ट, ऑपरेशन टाइम आउट, और वो भी नहीं वर्क कर रहा है हमारा, ऊपर ये वाला Nginx का पेज भी नहीं लोड हो पा रहा ठीक से, ठीक है। और अब मैं इसमें जाऊँ, अब इसमें मैं आउटबाउंड रूल में क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक रूल डाल देता हूँ। इसमें मैं, क्योंकि SSH और HTTP ये सब जो है TCP कनेक्शन जो है, अ, वापस से क्लाइंट को रिवर्ट बैक करते हैं एफीमेरल पोर्ट के ऊपर। एफीमेरल पोर्ट अगर मैं इसमें चाहूँ कस्टम TCP कर देता हूँ, एफीमेरल पोर्ट होंगे हमारे ये 5535, ठीक है। एफीमेरल पोर्ट होंगे ये वाले, क्योंकि देखो जो EC2 से कनेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है ना, TCP के अंदर जब भी कनेक्शंस होते हैं, देखो यहाँ पे हमारा मेरा PC जो है इस EC2 के साथ इन पोर्ट पर तो कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो EC2 है वो रिस्पॉन्स मेरे PC को भेजेगा, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो SSH पोर्ट, मेरे SSH पोर्ट पे ही भेजेगा, वो किसी भी रैंडम एफीमेरल पोर्ट के ऊपर भेजेगा। एफीमेरल पोर्ट की रेंज ये होती है, तो एफीमेरल पोर्ट की हमें रेंज डालनी होती है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, जो भी ट्रैफिक वहाँ से आए EC2 की तरफ से, मेरा यहाँ पे अलाउ कर देगा वो, EC2 अलाउ कर देगा कि अच्छा एफी उस कहीं पे भी एफीमेरल पोर्ट के लिए आप अलाउ कर दोगे। मैंने यहाँ पे करा, अब मैं जाऊँ इसे रिफ काट कर क्रॉस करके रिफ़्रेश करूँगा मैं, देखो अब रिफ़्रेश कर रहा हूँ, बार बार हो भी रहा है, रिफ़्रेश भी कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं इसमें अब SSH कनेक्टिविटी चेक करूँ, SSH कनेक्टिविटी हमारी ठीक हो गई, और देखो ये हो भी गया कनेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप सबनेट पर जो है रूल कंट्रोल कर सकते हो बाय द NACL। देखो कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। NACL थोड़ा सा ना, कहीं कहीं केस में ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपने NACL ठीक से टेस्ट लगा तो दिया, लेकिन टेस्ट वेस्ट नहीं किया, तो होता है कि ट्रैफिक इन एंड आउट भी नहीं हो पा रहा है आपके सबनेट के अंदर ना। तो पहली एक तो चीज़ है, जब भी आप NACL के रूल्स वगैरह लगा रहे हो, तो हमेशा जो है एक बारी इसकी एकदम चेकिंग ज़रूर करो, बिल्कुल अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करो एकदम ठीक से। और एक वही चीज़, रूल्स NACL के अंदर रूल्स जो होते हैं वो एक ऑर्डर्ड वे में जो है इवेल्युएट होते हैं। जो लोअर नंबर जिसका होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 का एक रूल डाल दूंगा तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। और NACL वही, NACL जो एक तरीके से ब्रॉडर एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं अक्रॉस द सबनेट। तो आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रख के करें कि NACL को कहाँ यूज़ करना है। और ऑब्वियसली एक एक बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी एक NACL जो है आपकी पब्लिक सबनेट के लिए होना चाहिए, एक
सब NACL जो है आपकी प्राइवेट सबनेट के लिए होना चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए बेसिकली। सो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं। हमने देख लिया कि सबनेट लेवल पे कैसे तरीके से फायरवॉल हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।